जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे किसी भी बोर्ड के हों, वो दीपक सर की पाठशाला को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए जो है डेली आईआईटी के कुछ एडवांस के क्वेश्चन या आईआईटी के मेंस के क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर से हम लेकर के आएंगे। और क्वेश्चन तो देखने में लगता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर आपका लेवल एबव कर दें, ऊपर कर दें, और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का लेवल नीचे कर दें, तो शायद आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उस क्वेश्चन को ईजिली जो है आप लगा सकेंगे। तो हर क्वेश्चन को लगाने का एक जो ट्रिक होता है, और वो ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमने लिया है अभी जो 2024 मेंस में ही आया था, और हमने चैप्टर पसंद किया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजली। लेट z be a complex number such that the real part of this is 0, then the maximum value of this। देखो बच्चे अब इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करते हैं, तो ट्राई अगर इसको करेंगे इस क्वेश्चन को, तो शायद वो बच्चे अपने तरीके से अगर सॉल्व करें तो लास्ट में आकर इसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम इसमें ट्रिक सिखा दें बच्चों को, जैसे ये कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z माइनस, यहाँ देखो z माइनस 2i अपॉन z प्लस 2i की वैल्यू जो है, इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो रियल पार्ट 0 है। तो अगर देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लो है बेटा, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, और अगर इसमें हम z बार कर दें, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर दोनों प्लस कर देते हैं, तो आप अगर इसको समझो कि ये x प्लस आई वाई है, और ये है कॉन्जुगेट इसका x माइनस आई वाई। ओके, तो ये इमेजिनरी पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा और ये 2x बचेगा। अगर हम एक इक्वेशन अगर ये कह दें, तो इट मीन्स x इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है, इफ रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0, देन कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब z प्लस z बार की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे तो इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप चाहोगे कि हम z की वैल्यू x प्लस आई वाई पुट कर दें, उसके बाद भी हमारा हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम z की वैल्यू x प्लस आई वाई पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो z की वैल्यू अगर आप पुट करते हो x प्लस आई वाई, ओके, माइनस 2i, ये हो गया। और अपॉन में भी आप यही काम करोगे, x प्लस आई वाई और प्लस 2i कर दीजिए। ठीक, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसमें से क्या करो, आप इसको x प्लस इसमें से i कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा y माइनस 2, और ऐसे ही इसमें से भी आप क्या करो, x प्लस इसमें से i कॉमन ले लो, तो ये y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इनटू, यहाँ देखो x प्लस है तो हम x माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से, तो x माइनस आई, और ये हो गया y प्लस 2 अपॉन x माइनस आई एंड y प्लस 2। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो वहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, आपको इसको थोड़ा शॉर्टकट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से इसका आंसर ला दो। तो देखो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर आएगा। क्लियर। और यहाँ i और i का इंटू करोगे तो क्या आएगा, i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू थी -1, तो प्लस y माइनस 2 और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर माइनस 4 दिखेगा यहाँ पर। क्लियर। अब इसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट आएगा तो उसमें देखो x कॉमन है इसमें, तो आप i इंटू एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 2, और इसका इंटू इसमें कर दो, तो यहाँ भी ix कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y और -2। क्लियर।
अब अपॉन में देखो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है ये माइनस का, तो ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो रियल पार्ट अगर आप ध्यान समझो तो इसका देखो रियल पार्ट यही है और दिस अपॉन दिस, और इसका इमेजिनरी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इसका रियल पार्ट 0 है। तो आप रियल पार्ट को अगर 0 करना चाहोगे तो देखो इसको पहले मेरेज कर देना है, तो आप यहाँ रियल पार्ट को पहले क्या करो 0 कर दो। तो रियल पार्ट को अगर हम यहाँ 0 कर देते हैं बच्चों, तो देखो ये क्या आता है हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज 4। ये इसकी वैल्यू आ गई। और ये क्या है पता है, ये है मॉड जेड का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, मॉडुलस निकालोगे, तो ये मॉड जेड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखो यहाँ तक तो बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट यहाँ पर एक इनइक्वलिटी काम कर रही है। कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी, z माइनस 6 प्लस 8i, यहाँ पर लगा हुआ है मैग्नीट्यूड, और कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। तो देखो एक इनइक्वलिटी होती है z1 माइनस z2 अगर है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वलिटी भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखो z1 का मतलब हो गया z, और z का मॉड बच्चों कितना हो गया, मॉड z हो गया ये, और इसके बाद z2 मीन्स 6 प्लस 8i, तो 6 प्लस 8i का यहाँ मॉड लिख दो, 6 प्लस 8i का मॉड हो गया ये। अब मॉड z की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, तो इसको 2 लिख दीजिए, और इसका मॉड कितना होगा 10 आएगा। तो इट मीन्स, तो कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, तो ये इसकी वैल्यू कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 12 है, तो इट मीन्स इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा बच्चों, मैक्सिमम जो वैल्यू आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ जो है कोई टफ चीज़ तो नहीं था कि जो आपको लोग को प्रॉब्लम करे। ओके, तो अब देखो एक हम और क्वेश्चन बहुत अच्छा लाए हैं इसका, एक सेकंड क्वेश्चन है, ये आईआईटी के एडवांस में आया था 2013 में। तो यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि लेट कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार लाइज ऑन ए सर्कल दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस आई वाई नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो हम लोग देखो यहाँ क्या करेंगे कि पहले एक थ्योरी समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन हम लोग उसके हेल्प से एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप लोग ने सर्कल का पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सर्कल हो गया और इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। तो हम लोग अगर इसको कह दें कि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x नॉट और y नॉट, और इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, वो पॉइंट है x, y, तो जनरल फॉर्म में सर, और इसका रेडियस कितना हो गया, r हो गया। तो सर्कल का इक्वेशन यहाँ क्या हो जाता है बच्चों, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर और प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये देखो जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एग्जैक्टली इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि कार्टेशियन फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग चेंज कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन को क्या होता है कि हमको चेंज करना पड़ता है ताकि वो जल्दी लग सके। तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज करें तो सेंटर को अगर हम z नॉट से डिनोट करें और इस पॉइंट को अगर हम z से डिनोट करें तो z, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू r। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, ये इस सर्कल का इक्वेशन होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक, तो अगर हम लोग ये करें, यहाँ से एक थ्योरी यहाँ यूज़ कर दें, तो इसको अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं
तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। और मॉड जेड का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि इसको हम जेड इंटू जेड बार कह सकते हैं, और जेड बार क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है। तो इसको अगर ओपन करोगे यहाँ से उसी रूल से दिस इंटू दिस कर दोगे तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ये मॉड जेड इसका स्क्वायर कर दो और प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर माइनस लगाइए, और इसके बाद एक बार जेड जेड नॉट होगा और प्लस जेड बार और जेड नॉट होगा। ये इसकी वैल्यू आती है और इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, आर स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट सर्कल को तो हम पहले चेंज कर देंगे इसी फॉर्मूले से। तो जिन बच्चों को आता है वो जल्दी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा z पहले वाले को चेंज कर रहे हैं और प्लस, तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है वो z की जगह अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग z की जगह यहाँ अल्फा पुट करेंगे। इसकी जगह आप अल्फा पुट कर दीजिए। इसको जेड नॉट कर दो और इसको कर दो अल्फा का मॉड, और माइनस अल्फा जेड नॉट और प्लस अल्फा बार जेड नॉट, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके। और सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि जो पॉइंट है अल्फा की जगह पे, तो वो कह रहा है 1 अल्फा नॉट है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो इट चेंजेस टू अल्फा अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। इस वाले फॉर्मूले से अगर आप चेक करोगे तो अल्फा इंटू अल्फा बार की वैल्यू होती है मॉड अल्फा होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पर, तो ये तो वही रहेगा, और प्लस, और जो ये अल्फा देख रहे हो आप, तो अल्फा की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा मॉड का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो अल्फा पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ अल्फा की जगह आप अल्फा अपॉन अल्फा मॉड का स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ से अल्फा मॉड का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और ये वही हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 4r स्क्वायर दिया, तो इक्वल टू 4r स्क्वायर करेंगे आप। क्लियर। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कटिंग करेंगे और यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा जेड नॉट स्क्वायर इंटू, और यहाँ एक अल्फा का मॉड बचेगा, इसका स्क्वायर नोट कर दीजिए, माइनस, और ये जो ब्रैकेट देख रहे हो बच्चों, इसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए। ये वैल्यू जब पुट करेंगे आप तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, जेड नॉट का स्क्वायर प्लस अल्फा मॉड अल्फा का स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर भी इस साइड आ जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू इतनी आ गई, और ये हमने यहाँ से अल्फा मॉड के स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया ये, और ये वैल्यू यहाँ से छूटा हुआ है, ये यहाँ से पहले कैंसिल कर देते हैं, इसको स्क्वायर लिख देते हैं, और ये जब एलसीएम में आ गया तो यहाँ 1 भी बचेगा, तो एक हम यहाँ पर 1 भी ऐड कर देते हैं, प्लस 1 भी ऐड कर देते हैं, और ये हो जाएगा इक्वल टू 4r स्क्वायर इंटू अल्फा मॉड का स्क्वायर। ओके। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ से ओके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखो अब हमको यहाँ चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पर मॉड अल्फा चाहिए। तो अल्फा यहाँ जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ से आप कॉमन ले लो पहले। तो अल्फा का देखो एक यहाँ दिख रहा है वैल्यू, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, इसको उस साइड ले जाके कॉमन ले लो और बाकी सब इस साइड रहने दो। तो जब इसका मल्टीप्लाई आप करते हैं तो यहाँ देखो माइनस आर स्क्वायर, ये 1 बचेगा, ये 1 लिख दो, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा, इसको तो हम कॉमन लेंगे, और ये हो जाएगा माइनस
मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी उधर क्या हम कॉमन ले लेंगे, मॉड अल्फा स्क्वायर इज कॉमन, तो यहाँ बच्चों बचेगा 4r², और ये कॉमन होगा तो यहाँ आएगा माइनस मॉड जेड का स्क्वायर, और एक यहाँ से एक ये भी कॉमन आएगा तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा ये। क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग ये वाले के यूज से, तो मॉड यहाँ पर मॉड जेड नॉट का स्क्वायर की वैल्यू आएगी r² + 2/2, तो इसकी जगह पुट कर दो, इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, ये सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, और इसकी वैल्यू है r² + 2/2। क्लियर। और ये इक्वल टू हो गया मॉड अल्फा स्क्वायर, और इसमें भी आप करिए क्या, इसको 4r² रहने दीजिए और माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए r² + 2/2 और +1। ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए यहाँ से 2 जब एलसीएम लोगे आप तो ये 2 × 1 = 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, और 2r² - r² करेंगे तो इस साइड क्या बचेगा बच्चों, r² आ जाएगा, इज इक्वल टू मॉड अल्फा स्क्वायर, और इन ब्रैकेट यहाँ पे भी आप जब एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम लेंगे तो 2 × 4 = 8r² - r², 7r² हो जाएगा। क्लियर। और 7r² हो गया, और ये आएगा +2, और यहाँ से -2 आएगा और +2 आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ r²/2 आएगा, 2 यहाँ का एलसीएम भी था, और यहाँ भी 7r²/2 आ जाएगा, 7r²/2। ओके। और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो मॉड अल्फा का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1/7 आ गया। तो मॉड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो 1/√7। इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 1/√7, मतलब सी आंसर आ जाएगा इसका। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एडवांस के क्वेश्चन को भी कितने इजी तरीके से कर दिया। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें नया चीज़ यही था, देखो ज़्यादातर क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सा पोर्शन डिलीट हो गया है। और आप ये जान लो कि आईआईटी का मेंस हो या एडवांस हो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन निश्चित पूछता है। आप खुद देख रहे हो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो एडवांस में है, अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन किया है वो मेंस में आया था। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को बहुत अच्छे ही तैयार करना है, और हम इसी तरीके से आपको जो है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन और कराएंगे, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी हम क्लियर करेंगे, और आप हमारे इस तरह के क्लास को लगातार देखते रहिए, जिससे आपका स्किल और अच्छा होता जाएगा। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।